जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग में मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है डीके गोयल सर की बुक से, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर पर चल रहे हैं। अब तक हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की। टॉपिक वही चल रहा था कि किस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, उसमें क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो की मदद से हम फॉर्मूले में निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग। इसी के साथ एक बात जानने की जरूरत यह थी कि ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज गिवन, न्यू रेशियो कभी आपको निकालना पड़ सकता है, कभी आपको गिवन हो सकता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है खास जो हमें सिखाएगा कुछ नई बात। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें यहाँ पर न्यू रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। ए और बी दो पार्टनर है साहब, प्रॉफिट एंड लॉस इनका 4:3, 4/7 और 3/7 दोस्त। सी एडमिट हो रहा है साहब 1/5 शेयर के लिए, सी एडमिट हो रहा है साहब 1/5 शेयर के लिए, और सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, मतलब न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। बहुत बढ़िया। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। मेरी बात समझना गाइस, ये वो नहीं है, ये वो वाली चीज है ही नहीं जो आप समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो आप कि साहब ए और बी यहाँ चुप्पे से बैठे थे, इधर से सी आया एंट्री लेके, सी ने बोला मेरा न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन है। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो बोला सुनो मेरी बात, मैंने कहा न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, क्या कोई एडिशनल कंडीशन है क्या तुम्हारे पास? उन्होंने कहा एडिशनल कंडीशन क्या होती है? मैंने कहा इक्वली लेना चाहो, पर्टिकुलर शेयर लेना चाहो, पर्टिकुलर रेशियो लेना चाहो, या सिर्फ किसी एक पार्टनर से लेना चाहो, मतलब केस BCD में गिरोगे या ए में गिरोगे। उसने बोला मुझे नहीं मालूम, बट ए और बी की कहानी बदल गई। वो क्या बोल रहे हैं कि आज के बाद हम इक्वली करेंगे। मैंने कहा ये क्या रहे, मतलब बेटा मेरी बात समझना, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, पर बंदे की कोई एडिशनल कंडीशन है या नहीं है? नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पार्ट है, लेट द प्रॉफिट बी 1। सर ये क्या, आप ये नहीं देखोगे इनकी एडिशनल कंडीशन? बड़ा इससे मतलब नहीं है, सी से बात कर रहे हैं सिर्फ। सी क्या इच्छा है बेटा तेरी? बोलेगा 1/5 शेयर। मैंने कहा वाह 1/5 शेयर बस? बोला हाँ। मैंने कोई एडिशनल कंडीशन कह रहा नहीं। ए और बी बोले कि हम इक्वली करेंगे। तुमसे क्या मतलब? अगर ये बोलता कि मुझे इक्वली चाहिए इन दोनों से, तो एडिशनल कंडीशन बन जाती, पार्ट बी में चले जाते, 2 टुकड़े करने पड़ते। ओके, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म B1। सर ये क्या पार्ट है? यस सर, न्यू पार्टनर शेयर दैट इज सीज, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा न्यू पार्टनर्स शेयर बराबर 1/5, बेहतरीन। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा रिमेनिंग शेयर, ये क्या होता है बच्चे? 1 - 1/5 दैट इज 4/5। बहुत बेहतरीन बेटा। अब क्या करेंगे? सर आप बताते थे रिमेनिंग पार्टनर्स इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर, रिमेनिंग पार्टनर इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर, यही था बेटा फॉर्मूला। यस, एज न्यू शेयर। मैं एक बार लिख भी ले रहा हूँ बेटा, न्यू शेयर। तो कुछ बच्चे जो वीडियो में नए हैं, अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है मेरी वीडियो से, उनको शायद दिक्कत ना हो जाए। रिमेनिंग पार्ट शेयर इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर। बेटा मैं ओल्ड रेशियो नहीं लिखता हूँ, ओल्ड पार्टनर का शेयर लिखता हूँ। अब यहाँ एक बदलाव आएगा, उस बदलाव को देखो। रिमेनिंग शेयर जैसा अब तक लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, ये सेम रहेगा बेटा। अब बात सुनना, मेरा लाल पेन कहाँ गया? लाल पेन से मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? ये क्या सर, इनके क्यों टुकड़े किए? रुको, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। इक्वली इन फ्यूचर का मतलब ये फ्यूचर में आधा आधा शेयर लेंगे? नहीं, फ्यूचर में बराबर बराबर शेयर लेंगे। और भाइयों के लिए 1 बचा है या 4/5 बचा है? 4/5। पर पहले तो सर आप इसका इंटू करते थे। हाँ मैं मानता हूँ, मैं इसका इंटू करता था, अब नहीं करूँगा। सर ऐसा कैसे, हम तो रट लेंगे। नहीं साहब, पहले वाला क्वेश्चन 1 मिनट के लिए देखो जरा, किस टाइप का हुआ होता था बेटा? यहाँ नए पार्टनर का शेयर दिया होता था और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं दी होती थी। मतलब सर यहाँ भी तो नहीं दी है, नहीं दी है, बट पुरानों की क्या कहानी कि हम फ्यूचर में इसी हिसाब से लेंगे। मतलब रिमेनिंग शेयर तो सही बात है, ओल्ड पार्टनर शेयर
ओल्ड पार्टनर शेयर। सर रट्टाफिकेशन लग रहा है। नहीं है बेटा, पहले आप ये चुनते थे क्योंकि ये था ही नहीं। कौन सा नहीं था? ये नहीं था आपके सामने। अब आप बात नई नहीं करोगे या पुरानी पुरानी, पर सर पहले तो पुरानों की मदद से निकालते थे। मेरे आपके डाउट्स एकदम जाया है। बट एक बात हो, अगर मैं यहाँ 4/7 और 3/7 करूँगा, क्या वो सही रहेगा? दिल से बोलना। जब वो खुद बोल रहे हैं कि हमें बराबर चाहिए, आधा आधा नहीं बेटा, बराबर चाहिए। इक्वली मतलब समझ रहे? बराबर, आधा आधा नहीं होता। कई बच्चे आधा आधा बोलते हैं, आधा आधा नहीं होता, बराबर। बराबर कब होगा बेटा? जब आधा आधा, समझ रहे हो? इक्वली हो गया ना, मतलब 1:1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 और 2, यह आएगा बेटा आपका 2/5 और यह आएगा आपका 2/5। न्यू रेशियो बेटा कैसे निकालेंगे? इसके भी 2 पार्ट थे क्या? न्यू रेशियो ऑफ ABC आएगा बेटा 2/5, 2/5 और 1/5। अब एक चीज़ बदल जाएगी यहाँ पर। कोई बताएगा मुझे क्या? कोई बताएगा मुझे क्या? कोई बताएगा मुझे क्या? क्या बदलेगा? सर आप बोलते थे, बड़ी गजब की ट्रिक थी आपकी जो 2-3 क्वेश्चनों में तो काम करी, पर अब मुझे फेल लग रही है। क्या है देखना। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंसी से पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं सर। बेटा है क्या सिखाया था या रटाया था या ट्रिक बताई थी आपको? वो क्या था? वो ये था कि सर जब भी पार्ट ए लगेगा, जब भी लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1 होगा, और वो तभी होगा जब न्यू पार्टनर का शेयर तो दिया होगा बट कोई एडिशनल कंडीशन दी नहीं होगी। अच्छा, तब हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमारा SR, हमारा OR ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। अब शायद ऐसा नहीं होगा। कहाँ डाल दिया सर आपने? चलिए देखते हैं क्या होता है। एज सेक्रीफाइस बराबर, सर ये क्या हो गया? समझ में तो आ रही है ना मेरी बात बेटा? ओल्ड रेशियो क्या था पहले बताओ? 4/7। न्यू क्या है? यहाँ से उठाओ 2/5, 3/7। न्यू क्या है? 2/5। 5 4 जा 20, इसे बेटा 7 2 जा 40, 6/35, 5 3 जा 15, 7 2 जा 40। ये तो कुछ अलग ही आ रहा है सर। ट्रिक फेल हो गई, आप कुछ कहेंगे नहीं? सच में फेल हो गई क्या? मतलब ट्रिक हमेशा काम नहीं करेंगी बेटा? ट्रिक है, जहाँ से ये बदला वहीं से ये बदल गया। सुन लो मेरी बात, रीज़न क्या था। मैंने आपको बहुत पहले 7 नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि ये जो पार्ट होता है बेटा, ऐसा कुछ दुनिया में था ही नहीं, सिर्फ इसे बनाया गया है जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स बेटा यहाँ पर मैंने इस तरीके से बताया था ना आपको, जब जो न्यू पार्टनर शेयर मांग रहा है तो हम देखेंगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं जानूँ या राम जाने। मतलब हम इसको दे देंगे, फिर बात करेंगे अपनी, हम पे ये बचा है। अच्छा, और हम इसको इस रेशियो में बांटते थे, और इसकी वजह से, मेरी बात समझना बेटा, हम इसको इस रेशियो में बांटते थे, उसकी वजह से जिस पर ज़्यादा होता था उससे ज़्यादा निकल आता था, इस पर कम होता था उससे कम निकल आता था। ऐसा मैंने 7 नंबर के क्वेश्चन में समझाया था। तो गाइस ध्यान से सुनना, जब कभी इनका फ्यूचर में रेशियो बदलेगा, फ्यूचर का शेयर आपके सामने दिया होगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 13 में न्यू रेशियो ही दिया है, तो आप ऑलवेज ट्रिक नहीं अपनाएंगे। मैंने ऐसा भी लिख रखा था। क्यों, कब लिख रखा था सर? अब तो आप गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह बिल्कुल नहीं करूँगा बेटा। कब लिखा रखा था? जब न्यू रेशियो इज गिवन। सर कहाँ गया बेटा? ये गिवन ही तो है, ये गिवन ही तो है मेरे बच्चे। जब भी फ्यूचर की बात करेगा इक्वली इन फ्यूचर टाइम, तो बेटा आपको ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नंबर 2 की वीडियो में लास्ट में बताया था। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। जिन बच्चों को मेरी बात से संदेह हो, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, और जिन बच्चों को संदेह नहीं भी हो उनके लिए भी खुले हुए हैं। प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे, मतलब क्या बोलूँ मैं, एनर्जेटिक बना देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ABCD, ओ हो नहीं सॉरी पार्टनर ने पहली बार देखी ABCD। अब बेटा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, जरा मजा आना चाहिए। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 36 24 20 20। कैसा रेशियो है? कैसा रेशियो है सर? ऐसा लग रहा है, मतलब क्या बताएं, कैसा लग रहा है? 36 24 20 20।
इतने सारे पार्टनर, मैं तो भैया सर चकरा रहा है। सर ये एग्ज़ाम में आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ो ना बेटा, छोड़ते कुछ नहीं है सर जी, वो भी कराएंगे जो बुक में नहीं है। क्लियर है बच्चे? ठीक है। ई जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। अरे ये क्या है, पहली बार 151 तो भूल गया, ये बोल रहा 20% शेयर, लिख लेते हैं। चलो अभी रुको एक मिनट लिखते हैं। आई कंडीशन देख ले, ए बी सी एंड डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स एमंग देमसेल्व्स 310 410 210 110। मतलब मेरी बात समझना बेटा, सेम 17 का कॉपी है, सिर्फ अपडेटेड वर्जन में। क्या मतलब सर? सेम 17 का कॉपी है, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। क्या बात है, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, एडिशनल कंडीशन नहीं है, मजबूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट ए लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। मैंने कहा क्या बात है। चलिए मतलब बेटा बस कहानी क्या है कि यहाँ पर इनके बारे में बातें करी गई हैं, फ्यूचर में अपनी कहानी बदल लेंगे, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होगा, ये सिर्फ सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए रखा हुआ। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। बहुत बेहतरीन। रिमेनिंग शेयर, सर ये क्यों, बराबर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। कुछ बच्चों को मैं एक्स्ट्रा बेटा कुछ बताऊंगा। 1 में से बताओ न्यू पार्टनर शेयर कितना है सर? 20%, 20/100। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2/10, और 2/10 को भी सर ऐसे नहीं लिख सकते 1/5। अबे यही लिखना है रे, यही लिखना है। बस मैं सिखा रहा था, मैं यार चाहता डायरेक्ट 1/5 लिखता। 20% है ना, बचपन वाला 20%, मतलब 20 ऊपर 100 नीचे, आराम से 1 में से 1/5 जाएगा बेटा। आप मास्टर क्लास में 4/5 रिमेनिंग शेयर है आपका। न्यू शेयर कैसे निकलता है बेटा? रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर। ओल्ड रेशियो नहीं है बेटा, यहाँ पर हमेशा ऐसी बातें मत करना जिससे खुद से एक नया कंफ्यूजन पैदा। ओल्ड पार्टनर शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर लगाओ। अब ये तो लगाएंगे नहीं क्योंकि नया माल दिया है, पुराने को खत्म करो। क्या बात, क्या तरीका है। एज न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग बेटा हर किसी में कितना रहेगा 4/5। पहले मैं इसी को लिख ले रहा हूँ ताकि सिंप्लिसिटी है। इतना लाइन छोड़ छोड़ के बेटा, वैसे राइटिंग साफ नहीं है तो कम से कम आपको तो साफ दिखे। लाइट भी नहीं है आज एक। ये आपका रिमेनिंग शेयर सब में सही बेटा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से, क्योंकि ये 17 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो सकता है अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं बेटा यहाँ क्या करूँगा 4 3 2 1। ये क्या है 3 3 4 2 1, 3 4 7 2 9 1 10। ये फ्यूचर में इस तरीके से बात करेंगे बेटा, तो मैं इनके इसी शेयर से बात करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं आ रही है? सर आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? क्या समझ में आ रही है बेटा आपको बात? सर सब कुछ समझ में आ रहा है हमें। 6/25। मैंने केवल क्या कलाकारी करी है, मैंने इसको छोड़ दिया। क्यों उसे छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सर उससे नया दिया है, और जब नए दिया है, नया माल है, पुराना हटा दे। क्या आपको लगता है रेशियो कठिन है? हाँ सर बहुत, मुझे भी लगता था, पर फिर इतना अच्छा आ गया मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको। और नहीं आया ना बीबी तो घबराना तो बिल्कुल नहीं, सिखा देंगे हम। 2/25। तो बेटा ये हो गया क्या इनका न्यू रेशियो। तो फटाफट से न्यू रेशियो बनाते हैं हम। सर न्यू रेशियो तो ई भी आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे बच्चे, क्यों नहीं आएगा। चलिए ए बी सी डी 6/25, यहाँ वो ज़्यादा है तो बेटा मैं पार्टनर के नाम नहीं लिख रहा हूँ। 6 8 14 और 2 16, कुछ गलती हुई है भाई। 3 4 8 7 2 9 10 सही है। तो 2 3 6 2 4 8 4, वही मैं कह रहा है, कुछ गलती हो रही है। सर आपने कैसे पता लगाई? 6 और 8 14, 4 18, 2 20 और 1 25। बेटा ऐसे लगाई कि 1/5 जो है 5/25 बैठेगा, टोटल मैच नहीं कर रहा था। 6 8 14, 4 18, 2 20 और 2 5 25। क्लियर है बेटा? न्यू रेशियो क्या हो गया, आपके काम की चीज़ है और आंसर में ही पूछा गया तो लो बियो बड़ो बड़ो और बड़ा बड़ा
पार्टनर ही इतने हैं, ऐसा लग रहा है घर में 5 लोग खा रहे हैं बैठे। 6, 8, 4 to 5 सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी गई है। चलिए साहब, अब हमें क्या निकालना है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या? सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या? सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या बेटा? इसकी कोई ट्रिक यूज़ नहीं करोगे तो ही बढ़िया रहोगे। बस ओल्ड रेशियो के सामने लिख लो यार। कहाँ से लिख लोगे? यहीं से लिखवाता हूँ, चलो बड़ा सा है वो 36, 24, 20, 20। तो ओल्ड के सामने बेटा मैं लिखता जा रहा हूँ 36, 24, 20, 20। बहुत बढ़िया। न्यू के सामने बेटा अभी अभी मैं कैलकुलेट करके आया हूँ 6, 8, 4, 2, 5। 6, 8, 4, 2, 5। 6, 8, 4, 2, 5 नहीं बेटा, 5 तो नए वाले का था ना। 6, 14, 18, 20, 25 आएगा बेटा टोटल। कर लोगे नहीं कर लोगे? घबरा तो नहीं रहे हो? एज सेक्रीफाइस बराबर बीज सेक्रीफाइस बराबर सीज सेक्रीफाइस बराबर डीज सेक्रीफाइस बराबर। एलसीएम आएगा बेटा 100, तो 36 में से यहाँ 4 का इंटू करूँगा 24 आएगा, 12/100। अगेन 24 आएगा यहाँ पर, यहाँ 4 का इंटू करूँगा। ठीक है सर, माइनस में जा रहा है। अरे सर ये क्या हो रहा है? गलत कर रहे हैं सर आप। चलने दो बेटा, अभी रुक जाओ, सिखाना है कुछ नहीं। हाँ रियल में बेहतरीन हैशटैग लगाऊँ पहले तो इसमें। ठीक है, आप भी हैशटैग लगा लेना बेटा इसको, क्वेश्चन को। सर क्या करवा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं आने दो, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट का मौका दो मुझे, कुछ खास सिखा जाऊँगा बेटा आपको। 20/100 यहाँ बेटा कितना आएगा? 4। 20 में से 4 गए, क्या कर रहा हूँ मैं? 4, 8 आएगा ना बेटा। 12/100। अब मेरी बात समझो बेटा, इतने सारे ये 100 100 100 100 हो गए। 1 मिनट मेरी बात समझना। ये सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस है, ये क्या लग रहा है आपको? सर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ पुरानी बातें बात आ रही हैं। वहाँ कुछ बोला करते थे आप, कुछ ऐसा बोला करते, प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया सेक्रीफाइस। पर यहाँ जो प्लस में आया उसे सेक्रीफाइस मानना, तो माइनस में आया तो क्या मानोगे बेटा? गेन। पर मैं सर ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकना बेटा। 12 और 4 16 और 12 कितने होते हैं बेटा? 28। 28/100। क्लियर है बच्चे? 28/100 का शेयर बेटा सेक्रीफाइस किया है किसी ने, तो किसी ना किसी ने तो गेन किया होगा, नहीं किया होगा? वाह क्या बात है। और एक बंदे ने 1/5 लिया, याद है नया वाला? भाई नए वाले की क्या कंडीशन थी? नए वाले की क्या शर्त थी? नए वाले का डायलॉग क्या था? जब जब न्यू पार्टनर आएगा पुराना सेक्रीफाइस हो जाएगा। पर सारे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये चीख चीख कर बोला था और आपसे बात करते हुए बोला था कि जरूरी नहीं सारे हों, कुछ आज उल्टी घटना भी घट रही है, उल्टी गंगा बह रही है। 1/5 को अगर मैं 100 बनाना चाहूँ तो बेटा कितने का इंटू ऊपर करना पड़ेगा? 20 का। एलसीएम लेके 20/100, मतलब मेरे खाते से 28 रुपये निकले। एक तरीके से नीचे 100 छोड़ो, 28 रुपये निकले, 28 करोड़ निकले, 2800 निकले, 28 रुपीज निकले। पर आप तक सिर्फ 20 पहुंचे, 8 कहाँ गए? अच्छा सर आप वो बता रहे हो 200 रुपये मैंने आपको दिए, तो जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक तुम्हें मिलेंगे नहीं। मतलब बहुत सिंपल सी ये बात है दोस्त, बड़ी सिंपल सी ये बात है कि मेरे यहां से 28 गए, इसने 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 मिला के 28 रुपये दिए। भाई के पास सिर्फ 20 रुपये पहुंचे, नए वाले के पास 8 इस भाई के पास पहुंच गए, 8 इस भाई के पास पहुंच गए। अच्छा मतलब जब जब न्यू पार्टनर आएगा पुराना सेक्रीफाइस हो जाएगा, हर कोई होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये सिंप्लिसिटी सर गेन है ये। जी साहब, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में 2-3 सवालों के साथ किया था, 2-3 क्यों सर, बहुत सारे किए थे। हमने गुडविल को भी तो एडजस्ट किया था गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में, गेनिंग को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते थे। आगे भी आप ऐसे ही करोगे, समय बर्बाद, समय बस दूर नहीं, आगे भी अब आप ऐसे ही करोगे। सिंपल सी मेरी बात समझ लो बेटा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बंदा है वो एक नहीं है, दो है। मतलब जो बंदा है यहाँ पर वो एक नहीं है, दो है यहाँ पर।
जिनको गेन हुआ है और 3 जनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो ये है 12:4:12। किस किस ने किया उनका नाम भी लिखना पड़ेगा, ATACD। और जो नए उसको है वो बी को बेटा उसने क्या किया, गेन किया है। तो बेटा 12:4:12 आ जाएगा आपका, तो 4:3:1:3 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा इनका। ऐसे करके भी लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया नहीं आ गया? और मैं आपको बेहतरीन वाली बात समझाऊँ एक, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं था बट मैंने फिर भी निकलवाना सिखाया क्योंकि इसमें मज़ा था। ये मज़ा बेटा थोड़े दिन बाद जाकर जब हम 40s के आसपास सवाल कर रहे होंगे, 30-35 के आसपास, ये फिर काम आएगा तुम्हारे। यहाँ नहीं बोला है सेक्रीफाइसिंग, पर वहाँ सेक्रीफाइसिंग के बिना गाड़ी आगे ही नहीं चलेगी और गाड़ी यहाँ रुक जाएगी, अटक जाएगी, धक्का लगाना पड़ेगा, तब आपका दिमाग चलेगा अरे ये तो सर ने हमें पहले ही करा रखा था। इसी के साथ गाइज जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था। बस एक वीडियो और हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट कर देंगे। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, योर कमेंट्स ऑलवेज मेक्स मी मोर अप्रिशिएटिंग टुवर्ड्स